हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राकेश कुमार। तो मैं पहला जो क्लिप था हाउ टू आइडेंटिफाई ए ऑथराइज्ड प्रोटीन, हाउ टू आइडेंटिफाई ए जेन्युइन प्रोटीन, इस बारे में मैं पहले एक क्लिप बनाया था। तो इस क्लिप में मैं जो डिस्कस किया था कि प्रोटीन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रांड के बारे में डिस्कस किया था। उसका साथ साथ कुछ प्रोटीन के प्राइस के बारे में, कुछ प्रोटीन का कॉस्ट के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था। और प्रोटीन कैसे मिक्सबिलिटी होता है, प्यूरिफाइंग कैसे होता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस किया था। बट ये क्लिप में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है। काफी लोग को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 है आपके साथ डिस्कस करूंगा पैकिंग के बारे में। नंबर 3 जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ डाइजेशन कैपेसिटी के बारे में। काफ़ी लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि लैक्टोज की प्रॉब्लम की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन आता है लैक्टोज क्या है। तो देखिए, लैक्टोज एक तरह की शुगर पार्टिकल है जो आपको मिल्क में देखने को मिलता है, मिल्क के अंदर देखने को मिलता है। सिंपल शुगर पार्टिकल है, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हम बोलते हैं लैक्टोज को। लैक्टोज की प्रॉब्लम की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि कुछ लोगों को लैक्टोज एलर्जिक होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, इसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस किसको बोला जाता है? जिन लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, जिन लोगों को मिल्क एलर्जिक है, उन लोगों को लैक्टोज की प्रॉब्लम दिखाई देता है। बेसिकली प्रोटीन कहाँ से बनता है? प्रोटीन बनता है मिल्क से ही प्रोटीन बनता है। मिल्क को प्यूरिफाई करने के बाद प्रोटीन बनता है। तो जिन लोग को मिल्क एलर्जी की है उन लोग को बेसिकली लैक्टोज की प्रॉब्लम दिखाई देता है और लैक्टोज की प्रॉब्लम की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। ये मेन बात है। देन सेकेंड थिंग है आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं। मैं पहला वीडियो में भी बताया था 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन आइसोलेट, प्रोटीन कंसिस्टेंट, प्रोटीन हाइड्रोलाइज, ये 3 तरह के प्रोटीन होता है। मैं पहला क्लिप में मैं आपको बताया था। जैसे कि मैं बताया था प्रोटीन आइसोलेट जो होता है बहुत प्यूरिफाइंग होता है, प्रोटीन कांस्टेंट ज़्यादा प्यूरिफाई नहीं होता है। ऐसे ही प्रोटीन जो कांस्टेंट होता है उसका अंदर लैक्टोज की मात्रा जो होता है थोड़ा एक्स्ट्रा लैक्टोज होता है। बट प्रोटीन आइसोलेट जो होता है उसका अंदर लगभग 0 लैक्टोज देखने को मिलता है। बट प्रोटीन आइसोलेट जो है ये फास्टली डाइजेस्ट होता है, इसलिए फास्टली डाइजेस्ट है क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज नहीं है। और प्रोटीन कांस्टेंट जो होता है फास्टली डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि इसलिए उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा है। बॉडी के अंदर ओए प्रोटीन जब डाइजेस्ट नहीं होता है तब कुछ तरह के सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देता है, जैसे कि स्टोमक क्रैम्प्स दिखाई देता है, वोमिटिंग होता है, गैस प्रॉब्लम दिखाई देता है। ये सब काफी तरह की प्रॉब्लम दिखाई देता है जब प्रोटीन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। उसका मेन रीजन है लैक्टोज इंटॉलरेंस। और इंडिया में 70% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बेसिकली आप 0 लैक्टोज प्रोटीन, वही प्रोटीन जो होता है प्रोटीन आइसोलेट ये कंज्यूम करते हैं तो फास्टली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आप प्रोटीन कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं तो लैक्टोज की प्रॉब्लम की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। और एक चीज़ है डाइजेशन का भी टाइमिंग होता है, कौन सा प्रोटीन कितना जल्दी डाइजेशन होता है उसका भी टाइमिंग होता है। जैसे कि प्रोटीन कॉन्स्टेंट जो होता है, मैं ग्राफ में दिखा रहा हूँ स्क्रीन में आपको, जैसे प्रोटीन कॉन्स्टेंट जो होता है ये मतलब ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेशन होने के लिए। बट प्रोटीन आइसोलेट जो होता है ये बहुत ही फास्टली डाइजेशन होता है। और प्रोटीन हाइड्रोलाइट भी उससे ज़्यादा फास्ट डाइजेशन होता है क्योंकि प्रोटीन हाइड्रोलाइट जो होता है उसका इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन ही देखने को मिलता है। आपको उसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, शुगर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। प्रोटीन हाइड्रोलाइट के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही देखने को मिलेगा। वही प्रोटीन जो जिसको बोलते हैं ओए, जिसको हम ओए बोलते हैं ना, वही प्रोटीन ही सिर्फ प्रोटीन देखने को मिलेगा। प्रोटीन हाइड्रोलाइज के अंदर वो फास्टली डाइजेस्ट होता है। बट प्रोटीन हाइड्रोलाइज जो होते हैं हम रेकमेंड नहीं कर पाएंगे, हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, क्योंकि उसका जो कॉस्ट होता है ज़्यादा कॉस्ट होता है।
तो प्रोटीन आइसोलेट जो होता है सबसे बेस्ट है, उसका अंदर जीरो लैक्टोज देखने को मिलता है, वो फास्टली डाइजेस्ट भी होता है। टाइम होता है, आप देख सकते हैं ग्राफ में कौन सा प्रोटीन कितना जल्दी डाइजेस्ट होता है। जैसे कि प्रोटीन कॉन्स्टेंट लेट डाइजेशन होता है, प्रोटीन आइसोलेट थोड़ा जल्दी डाइजेशन होता है, प्रोटीन हाइड्रोलेट जो होता है वो फास्टली डाइजेस्ट होता है। ये हो गया डाइजेशन कैपेसिटी, प्रोटीन का डाइजेशन कैपेसिटी। चलिए अभी बात करता हूँ प्रोटीन पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग सबसे एक बेस्ट वे है एक प्रोटीन को पहचानने का, प्रोटीन को जानने का सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है पैकेजिंग। हम कैसे जानेंगे ये अच्छा प्रोटीन है, बुरा प्रोटीन है, डुप्लीकेट या ओरिजिनल है, ये जानने के लिए पैकेजिंग के बारे में जानना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा गद्दारी होता है ना प्रोटीन के साथ, सब पैकेजिंग में ही होता है। अंदर कोई गद्दारी नहीं होता है, अंदर कोई कुछ डुप्लीकेट नहीं करता है। जो भी कुछ डुप्लीकेट होता है सब पैकेजिंग के अंदर ही डुप्लीकेट पता चलता है, डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, पैकेजिंग से ही पता चलता है। तो पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए पैकेजिंग है, पैकेजिंग की इधर बात करूंगा तो आपको और भी कुछ चीज़ आपको कंसिडर करना बहुत ही जरूरत है। जैसे कि नंबर 1 आता है लोगो, नंबर 2 सील, नंबर 3 ऑथराइजिंग कोडिंग सिस्टम, नंबर 4 आता है एक्सपायर डेट, नंबर 5 आता है स्पेलिंग मिस्टेक, नंबर 6 आता है बारकोड स्कैनिंग, नंबर 7 आता है जो कोई कंपनी प्रोटीन को एक्सपोर्ट करता है, कौन सा कंपनी प्रोटीन को इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो 5-6 चीज़ बताया ना, ये 5-6 चीज़ को आपको कंसिडर करना बहुत ही जरूरत है पैकेजिंग के साथ। ये पैकेजिंग के अंदर इंक्लूड रहता है ये सब चीज़। देखिए इस बार में ऑलरेडी मैं एक क्लिप बना चुका हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके भी देख सकते हैं क्लिप को। पैकेजिंग के बारे में कैसे पता करेंगे, पैकेजिंग से कैसे पता करेंगे प्रोटीन डुप्लीकेट है, कैसे कौन सा प्रोटीन ओरिजिनल है, पैकेजिंग से कैसे पता करेंगे, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक क्लिप बना चुका हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये सब चीज़ को कंसिडर करना बहुत ही जरूरत है। देखिए सील के अंदर कोई भी डैमेज वगैरह आएगा, उसका मतलब ये प्रोटीन के साथ ना कुछ भी गद्दारी हुआ है। नंबर 2 जो होता है आपका बारकोड स्कैनिंग। कोई भी प्रोटीन आप खरीदते हैं ना, उसका बारकोड स्कैनिंग कर लीजिए। बारकोड स्कैनिंग से पता चलता है कि प्रोटीन कहाँ से आता है, प्रोटीन का वैल्यू कितना है, सब कुछ बारकोड के अंदर रहता है। बारकोड स्कैनिंग करना बहुत जरूरत है। और नंबर 3 ऑथराइजिंग कोडिंग सिस्टम। ऐसे एक प्रोटीन का जो पैकेट होता है, पैकेट के ऊपर कोड दिया जाता है, जो कोड को भी आपको मैसेज करना पड़ता है, वो कंपनी को मैसेज करना पड़ता है। वो जो प्रोटीन का कंपनी होता है, वो प्रोटीन का कंपनी से एक मैसेज आपको फॉरवर्ड आता है कि आपका प्रोटीन ऑथराइज प्रोटीन है। कंपनी से कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं आता है, उसका मतलब है आपका प्रोटीन डुप्लीकेट प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ कुछ गद्दारी हुआ है। तो ऑलरेडी उसके बारे में इस सब के बारे में क्लिप बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन फैक्ट, कोई भी प्रोटीन जब हम मार्केट से खरीदते हैं, पहले मेन बात होता है न्यूट्रिशन फैक्ट। न्यूट्रिशन फैक्ट मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, कितना विटामिन मिनरल्स है, कौन सा विटामिन से कौन सा मिनरल्स है, ये सब जानने के लिए न्यूट्रिशन फैक्ट जो होता है ना, उसका ऊपर कंसिडर करना बहुत ही जरूरत है। देखिए एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं एक प्रोटीन खरीद लिया हूँ मार्केट से, एक प्रोटीन खरीदा हूँ। जो प्रोटीन के अंदर न्यूट्रिशन फैक्ट रहता है, उसके अंदर ऐसे लिखा होता है कितना कैलोरी है एक प्रोटीन के अंदर, एक स्कूप में कितना कैलोरी है, ये देखना बहुत जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, एक स्पून में कितना प्रोटीन रहता है। एक स्पून जो होता है ना, मैक्सिमम 30 ग्राम या 35 ग्राम की स्पून है। 35 ग्राम में आपको मैक्सिमम 26-27 ग्राम प्रोटीन या 24 ग्राम की प्रोटीन आ जाता है। ये देखना बहुत ही जरूरत है, कौन सा स्पून में, पूरा फुल स्पून के अंदर कितना प्रोटीन रहता है। 24 ग्राम की स्पून है, उसका अंदर कितना प्रोटीन है। 30 ग्राम की स्पून है, इसके अंदर कितना प्रोटीन है। 2 प्रोटीन के अंदर जो स्पून का जो क्वांटिटी रहता है, ये 24 ग्राम का स्पून है, 24 ग्राम का स्पून है। ये मैं 24 ग्राम का स्पून में मेरे को मिलता है 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये स्पून में मिलता है मेरे को 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो मैं किसको खरीदूंगा, 24 ग्राम का प्रोटीन जो होता है, मेरे को 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मैं ये खरीद लूंगा, ये मेरा बेस्ट प्रोटीन है। तो न्यूट्रिशन फैक्ट देखना बहुत जरूरत है। और न्यूट्रिशन में और एक चीज देखना है,
कि प्रोटीन जो होता है सिर्फ के सिर्फ प्रोटीन रहना चाहिए, उसका अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। मैक्सिमम 1% कार्बोहाइड्रेट रहता है तो चलेगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है इसका मतलब उसका अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज की प्रॉब्लम दिखेगा, वो लैक्टोज भी ऐड होता है, कार्बोहाइड्रेट आता है ऐड होता है मतलब लैक्टोज भी ऐड होता है। ज़्यादा जो प्रोटीन में वही प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लगभग कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो प्रोटीन आप खरीद लीजिए। नंबर 3 शुगर। लगभग सारी की सारी जो प्रोटीन होता है, आइसोलेट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, आइसोलेट प्रोटीन के अंदर शुगर 0 शुगर रहता है। देख लीजिए कि न्यूट्रिशन फैक्ट जो टेबल रहता है, न्यूट्रिशन टेबल रहता है, उसका अंदर देख लीजिए कि शुगर कंटेंट कितना है, कितना परसेंटेज शुगर है। 0 शुगर है इसका मतलब है बेस्ट प्रोटीन है। और विटामिन मिनरल्स, तो हर प्रोटीन के अंदर विटामिन मिनरल्स कुछ रहता है, विटामिन बी, B2, B3, B6, ऐसे बहुत सारे के विटामिन मिनरल्स प्रोटीन के अंदर रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन तीनों चीज़ें हमको देखना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, एक स्पून में कितना प्रोटीन है, और एक चीज़ है उसका अंदर शुगर कितना है। हमको प्रोटीन चाहिए ना, हम कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए कि शुगर नहीं चाहिए। तो ये हो गया न्यूट्रिशन टेबल के बारे में। न्यूट्रिशन फैक्ट देखना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन टेबल। तो अभी मैं ये प्रोटीन आप कैसे पहचानेंगे, एक ऑथराइज प्रोटीन है कैसे पहचानेंगे, एक जेन्युइन प्रोटीन है, मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हूँ। अब तो क्लियर कर दिया, अब तो नहीं पूछेंगे कि भैया मैं कौन सा प्रोटीन लूँ, ये प्रोटीन मेरे लिए अच्छा ही है, वही प्रोटीन अच्छा है। तो आप खुद पता कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है। प्रोटीन मतलब उसका अंदर सिर्फ की सिर्फ प्रोटीन ही रहता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं रहे, उसका मतलब वो अच्छा प्रोटीन है। 0 कार्बोहाइड्रेट 0 शुगर मतलब ये गुड प्रोटीन है। ओके।